पिछली क्लास में एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल तुम लोग को दिए थे बनाने के लिए, हमको मालूम है तुम लोग बना लिए होगे। ठीक है, इसमें बताए थे क्या, कौन सा फॉर्मूला था, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है ना, और हम पी ए तो बताए हुए थे, पी ए इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब पी बी क्या था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी था। तो तुम लोग तो सबसे पहले मोल निकाल लोगे, ए और बी का मोल हम लोग निकाल लिए, मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास निकाले हुए मोल। ठीक है, फिर हम लोग का ये एक से निकाल लिए, एन ए का मोल को ऊपर बाई टोटल मोल लिख लिए, तो आ गया 0.114। फिर उसी से फिर हम लोग बी का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ए का निकाले, फिर किसका निकाले, बी का। तो बी का निकालने के लिए तो बताए थे ना कि क्या करते हैं, 1 माइनस एक से करते हैं, ए का मोल फ्रैक्शन को 1 से माइनस करते हैं। तो हमको क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन बी का आ गया। फिर फॉर्मूला पे पुट कर दी, पी टोटल इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी था। ठीक है, अब पी टोटल दिया हुआ था ना, पी टोटल कितना दिया हुआ था, 475 दिया हुआ था, और पी नॉट बी दिया हुआ था 500 दिया हुआ था। तो हमको क्या निकालना था, पी नॉट ए निकालना था। तो पी नॉट ए निकाल चुके, वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ए का। उसके बाद क्या था, पी ए का निकालना था। तो पी ए का तो बताए थे ना, पी नॉट ए इंटू क्या होता है, एक से होता है। तो हम लोग पी नॉट ए में वैल्यू रख दिए, और फिर एक से तो यहाँ पे निकाले हुए थे ना, मोल फ्रैक्शन ए का 0.114। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 32 टॉर। प्रेशर का यूनिट टॉर में था, तो यहाँ पे यूनिट हम दे दिए, टॉर दे दिए। ठीक, थोड़ा सा इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन किए हैं, ये 11th का पार्ट था, पर यहाँ न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ओनली फॉर गैसियस मिक्सचर, वेपर मिक्सचर के लिए। ठीक है, तो देखो तो हम लोग पढ़े थे ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन वेपर मिक्सचर इंटू टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है ना, तो ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। ठीक, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का है ये फॉर्मूला। यहाँ पे थोड़ा हम एक्सप्लेन किए हैं, ये कंटेनर लिए, ठीक है ना, इसमें 2 कंपोनेंट है, ए और बी, और ये लिक्विड फेज में है। किस फेज में है, लिक्विड फेज में है। तो ये लिक्विड मिक्सचर है। ठीक, अब ये लिक्विड का यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड हो गया। अब ये वेपर में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, वेपर में। तो ये हम वाई बी जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज ले लिए, और वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज लिए हैं। मतलब याद रखना, वाई ए वेपर फेज, एक से कौन सा फेज है, लिक्विड फेज है। ठीक है, यहाँ पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, और यहाँ पी ए है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। एकदम दिमाग में क्लियर इमेजिन करना, नीचे लिक्विड है, ऊपर वेपर फेज है, मोल फ्रैक्शन ए और बी जो नीचे एक्स ए और एक्स बी लिखे हैं वो लिक्विड फेज का लिखे हैं, और ऊपर वाई ए और वाई बी जो लिखे हैं वो वेपर फेज का लिखे हैं। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का हम लोग फॉर्मूला जानते थे ना, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या था, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। तो देखो पी टोटल हो गया मोल फ्रैक्शन, वाई ए वेपर फेज का हो गया मोल फ्रैक्शन, पी बी हो गया वाई बी इंटू क्या हो गया, पी टोटल हो गया। तो दिमाग में क्लियर है, वेपर अगर रहेगा, न्यूमेरिकल में वेपर फेज रहेगा, तो सबसे पहले पी टोटल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, पी टोटल, और फिर इंडिविजुअल प्रेशर पी ए का निकालेंगे, तो वाई ए इंटू क्या होगा, पी टोटल होगा। ठीक, तो अब देखो द वेपर प्रेशर, इंटेक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg एट 350 केल्विन। मतलब यहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है ना, 450 और 700 mmHg। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, मतलब हमको एक्स ए और एक्स बी निकालना है। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। तो यहाँ वेपर फेज का फिर कंपोजिशन निकालना है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पी टोटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पी टोटल इज इक्वल टू क्या था, पी ए प्लस क्या था, पी बी था। ठीक है, और पी ए तो तुम लोग को बताए ना क्या, पी नॉट ए इंटू क्या, एक्स ए, और पी बी क्या था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी था। तो यहाँ पे तुम लोग रख दोगे। ठीक है, एक्स ए और एक्स बी निकालना है, तो हम लोग सारा चीज़ गिवन है, तो हम लोग एक्स ए रख देंगे, तो हम लोग को उससे फिर क्या निकल जाएगा, एक्स बी निकल जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग पी टोटल है, पी टोटल निकाल लेंगे, पी ए प्लस पी बी फिर से रख के, और उसके बाद फिर वेपर फेज के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, जो बच्चा चाहेंगे कि थोड़ा सा पॉज करके इसको फिर ये न्यूमेरिकल बनाना, हम नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है इसका हम नेक्स्ट पेज पे दिए हैं, तो कोशिश करना पहले बनाने का। ठीक है,
अब देखो हम इसको सॉल्व किए हैं, इसको जो सॉल्व किए हैं ध्यान से देखना। हम बताए ना पी टोटल इज इक्वल टू क्या है, पी ए प्लस पी बी है। अब पी ए क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए है, और पी बी क्या है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी टोटल दिया हुआ है ना 600, पी नॉट ए क्या दिया हुआ है 450, और पी नॉट बी क्या दिया हुआ है 700 दिया हुआ है। एक्स ए है ना यहाँ पे, एक्स ए, और एक्स बी इज इक्वल टू क्या जानते हैं 1 माइनस एक्स ए। आराम से इसलिए एक्स ए निकाल लोगे। एक्स ए क्या आया 0.4, और तुम लोग जानते हो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे एक्स बी क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोग पी ए और पी बी निकाले हैं। तो पी ए के लिए फॉर्मूला था ना पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी का क्या था पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दोनों का हम लोग निकाल लिए, पी ए और पी बी निकाल लिए। अब उसके बाद फिर पी टोटल में आ जाओ। पी टोटल क्या है, पी ए प्लस पी बी है। तो हम लोग यहाँ पे जो निकाले थे, पी ए कितना निकाले थे 180 निकाले थे, और पी बी कितना निकाले थे 420 निकाले थे। तो मेरा पी टोटल कितना आ गया है 600 आ गया है। अब पी टोटल आ चुका है। अब इसको हम लोग वेपर फेज के लिए कौन सा फॉर्मूला भी बताए थे कि पी ए इज इक्वल टू वाई ए, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का, और इनटू क्या था पी टोटल। ठीक, पी ए तो निकाल चुके हो ना, पी ए कितना निकाले हो तुम 180 निकाले हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पी ए 180, वाई ए निकालना है। अब पी टोटल तुम लोग का कितना है 600 mmHg है। ठीक है, तो फिर पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा वाई ए, और वाई ए निकाल लोगे तो फिर वही ना सेम मोल फ्रैक्शन का क्या था वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। तो जब हम वाई ए 0.3 लाए हैं तो वाई बी क्या हो जाएगा 0.7 आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान से पी टोटल पी ए प्लस पी बी, ठीक है, पी ए अलग फिर पी बी अलग निकाल लिए, फिर पी टोटल फिर निकाले, वेपर फेज में जाना है, और फिर उसके बाद हम लगा दिए वेपर फेज के लिए फॉर्मूला पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। ठीक, नेक्स्ट है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.38, एकदम सेम ऐसे ही है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे। बेंजीन एंड टॉलुइन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। The vapor pressure of pure benzene of a liquid at 300 Kelvin. Vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 mmHg and 32.06 mmHg. Calculate the mole fraction of benzene in the vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene. ठीक, फिर यहाँ पॉज करके बनाना है। सबसे पहले क्या निकाल लोगे, बेंजीन का मोल निकाल लोगे, बेंजीन का मोल, और फिर किसका मोल निकाल लोगे, टॉलुइन का मोल निकाल लोगे। ठीक है ना, बेंजीन और टॉलुइन का जब मोल निकाल लोगे तो फिर तुम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेना। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन निकाल लेना तो उसके बाद फिर पी टोटल में चले जाना, और फिर उसके बाद वेपर फेज वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है ना, अब देखो बेंजीन क्या है C6H6 है, और टॉलुइन क्या है C7H8 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन का हम लोग मोलर मास जोड़ दिए 78, और टॉलुइन का मोलर मास जोड़ दिए 98, मोल निकाल दिए। फिर सेम बताया ना मोल फ्रैक्शन निकाल लेना है, मोल फ्रैक्शन निकाल लेना है, फिर पी टोटल वाला फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ देखो ये जो है ना पी नॉट हम टी लिखे, टी टॉलुइन का सिंबल दिए हैं, और ध्यान रहे पी नॉट बी ये बेंजीन, बी बेंजीन, टी क्या है यहाँ पे टॉलुइन है। ठीक है ना, तो हम बेंजीन और टॉलुइन को वैसे शॉर्टकट में टी और बी लिखे हैं। तो यहाँ हम लोग पी नॉट टी टॉलुइन का वेपर प्रेशर दिया हुआ था ना 32.06। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन हम लोग टॉलुइन का निकाले ना, कितना निकाले हैं मोल फ्रैक्शन टॉलुइन का 0.514। वेपर प्रेशर बेंजीन का दिया हुआ है 50.71, और हम लोग मोल फ्रैक्शन बेंजीन का क्या निकाले हैं 0.486। तो यहाँ पे हम लोग पी टोटल निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज मे बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग क्या, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाला जो फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, जिसका निकालना है हमको बेंजीन का निकालना है। क्वेश्चन में केवल बेंजीन का दिया हुआ है, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इंटू क्या हो जाएगा पी टोटल। तो हम लोग बेंजीन का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग क्या किए बेंजीन के प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर को ऊपर, अब बाई क्या लिखे हैं पी टोटल। तो बेंजीन का जो पार्शियल प्रेशर था, ठीक है, वो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कितना आया था पीबी, पीबी हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, पीबी देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 24.65 इंटू क्या है पी टोटल, पी टोटल यहाँ है ना 41.13। आंसर मेरा क्या आ जाएगा 0.60। क्लियर, फिर से एक बार बोल रहे हैं, मोल निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, फिर पी टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, अब पी टोटल जब निकाल लिए तो फिर फॉर्मूला तुम लोग लगा देना,
वही इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू जिसका निकालते हैं उसका मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल हो जाएगा। ठीक, चलो हम लोग फिर अब आगे बढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ, और एक चीज़ और है लिखा हुआ था रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस हेनरीज लॉ। ठीक है ना, तो दोनों कैसे इसका बीच का रिलेशन बताना है। आराम से क्लियर है फॉर्मूला रॉल्स लॉ का। रॉल्स लॉ का क्या फॉर्मूला था, पी ए इजिकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। बस यहाँ देखना है कि यहाँ एक्स ए जो है ना वो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट है। किसका है मोल फ्रैक्शन, वोलेटाइल कंपोनेंट का। हेनरीज लॉ क्या था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन जो है यहाँ पे ए यहाँ पे क्या था, एक्स ए। ये भी तो क्या है, कौन सा फेज था, वेपर फेज का था। ये क्या था, एक्स जी इसको माने थे। ये भी क्या है, वेपर फेज है। अगर हम इसको जी लिखे तो ये कौन सा फेज है, वेपर। दोनों कौन सा फेज हो जा रहा है, वेपर फेज हो रहा है। तो के एच इज इक्वल टू क्या हो रहा है, पी नॉट ए हो रहा है। ठीक, के एच इज इक्वल टू पी नॉट ए कब होगा, इफ पी जी ये इसका प्रेशर किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर होगा। तो रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ का रिलेशन कब, दोनों का सिमिलैरिटीज एक क्या कब देखने को मिल रहा है कि जब ये भी मोल फ्रैक्शन क्या है, वोलेटाइल कंपाउंड का है। ठीक है ना, और ये भी क्या है, वोलेटाइल। ये तो है ही, ये तो गैसियस फेज में रहता ही है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, नेट एग्जाम और मेंस के लिए। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, अ सॉल्यूशन विच ओबीज रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक, तो फीचर्स जरा देखना, दो कंपोनेंट है ए और बी, दोनों अलग अलग दो कंपोनेंट ए और बी है। ए में किसका इंटरेक्शन है, ए का इंटरेक्शन, और बी में किसका इंटरेक्शन है, बी का। सपोज हम एक बेंजीन ले लिए और एक क्या ले लिए, टॉल्यूइन ले लिए। तो बेंजीन में अपना अलग इंटरेक्शन होगा, टॉल्यूइन में अपना अलग इंटरेक्शन होगा। ठीक है, हम दोनों को मिला दिए तो कौन सा इंटरेक्शन हो गया, ए बी का इंटरेक्शन। तो यहाँ कह रहा है कि ए बी का इंटरेक्शन किसके बराबर है, ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन। ठीक है, और रॉल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, पी ए इजिकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इजिकल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, अब पी टोटल इजिकल टू क्या हो जाता है, पी ए प्लस पी बी। इसको फॉलो करें। यहाँ देखो ध्यान से, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है, वॉल्यूम बोल रहा है, कोई चेंज नहीं, डेल्टा वी मिक्सिंग 0। मतलब 100 मिलीलीटर हम बेंजीन लिए, 80 मिलीलीटर टॉल्यूइन लिए और दोनों को मिला दिए तो 180 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। डेल्टा एच मिक्सिंग 0, मतलब कि ना तो हीट इवॉल्व हो रहा है और ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ना तो एक्सोथर्मिक हो रहा है ना ही एंडोथर्मिक। तो इंथैल्पी इसका क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। तो फिर से बोल रहा है आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जो रॉल्स लॉ को ओबे करे, दिमाग में आना चाहिए। दो सॉल्यूशन ले लो अलग अलग, ए और बी। सपोज एक बेंजीन है एक टॉल्यूइन है, ए में ए का इंटरेक्शन है, बी में किसका इंटरेक्शन है, बी का है। दोनों को मिला दिए तो हो गया ए बी का इंटरेक्शन, और ए बी का इंटरेक्शन किसके इक्वल है, ए का इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन के। बोल रहा है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं। ठीक है, रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा तो रॉल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, पी ए इजिकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, अब पी बी इजिकल टू क्या था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी था। ठीक है, अब हम लोग फिर और उसमें आइडियल सॉल्यूशन में थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट में सबसे पहले हम लोग है ना कि देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में कोई डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। डिसोसिएशन का मतलब क्या कि NaCl जो है वो Na प्लस और Cl माइनस में नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल में कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो परफेक्टली आइडियल नहीं होता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना कि कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता है। और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना उसको हम आइडियल सॉल्यूशन हम लोग कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन भी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और रॉल्स लॉ केवल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, थोड़ा ध्यान से एग्जाम्पल देख लेना। बेंजीन प्लस टॉल्यूइन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस SiCl4 है, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन है, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन है, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन है।
ठीक, एक बार हम लोग शुरू से फिर से है ना, एक बार हम लोग उसको आइडियल सॉल्यूशन को जान लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। क्लियर, दो कंपोनेंट है उसका, ले लिए ए और बी, ले लिए बेंजीन और टॉल्यूइन सपोज ले लिए। तो ए में ए का इंटरेक्शन, बी में बी का इंटरेक्शन, और दोनों जब मिला दिए तो ए बी का इंटरेक्शन जो हुआ, तो ए बी का इंटरेक्शन जो है ना वो ए का इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, ना ही डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा, और कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग परफेक्टली आइडियल लेते हैं, क्यों डाइल्यूट सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, क्योंकि इंटरैक्शन जो है ए और बी का लगभग क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। और रॉल्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है, जब सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट होता है। ठीक है, अब देखो जरा सा ये ग्राफ देख लेना, ग्राफ को थोड़ा हम एक्सप्लेन किए हैं, यहाँ ग्राफ से क्वेश्चन आईटी एडवांस में भी आया हुआ है, और थोड़ा अच्छे से समझ लेना है ग्राफ को। तो ग्राफ जरा यहाँ पे देखना, तो यहाँ जो ग्राफ बना है ना, ये देखो मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी, यहाँ पे नीचे बी, और इधर पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, और इधर भी इधर वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब देखो तो जो हम लोग रॉल्स लॉ वाला ग्राफ बनाए थे, तो रॉल्स लॉ क्या था, पी ए इजिकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए था, याद आ रहा है ना, ग्राफ सेम वही है। तो ध्यान से देखना, यहाँ एक्स ए है ना, ठीक है ना, ए कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिए, तो इसका प्योर वेपर प्रेशर क्या ले लिए, पी नॉट ए ले लिए। सपोज ए मेरा प्योर है और हम उसमें बी डाल दिए, बी नॉन वॉलेटाइल है, बी डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर यहाँ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। बी लिए, बी का यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, ये प्योर वेपर प्रेशर है। ठीक है, और इसमें हम ए डाल दिए, तो फिर इसका भी वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ठीक, अब दोनों को हम ऐड कर दिए, तो पी टोटल क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी हो गया। क्लियर, फिर से देख लेना, मोल फ्रैक्शन इधर क्या है, ए, तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए, इधर मोल फ्रैक्शन बी, इसका वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट बी, और ये प्योर है, ए प्योर है, बी हम उसमें ऐड किए तो इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यहाँ पे बी क्या है, प्योर है, ए ऐड किए तो इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और यहाँ पी टोटल किसके बराबर हो गया, पी ए प्लस पी बी के बराबर हो गया। ठीक है, ग्राफ को एकदम ध्यान से, अब यहाँ जरा देखना, पी इजिकल टू क्या है, पी ए प्लस पी बी, पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, जो बताए थे कॉमन ले लिए। यहाँ पे मेरा क्या आ गया, पी टोटल इज इक्वल टू एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी ए प्लस पी नॉट ए। मैथ्स में पढ़ा है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, एम यहाँ पे क्या है, स्लोप, क्या है, स्लोप, और सी इज द इंटरसेप्ट ऑफ क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है ना, तो ये इस फॉर्मूला पे फिट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। खुद बता दो, जब आइडियल जान गए तो नॉन आइडियल भी जान ही गए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबेज रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ठीक है, तो हम दो कंपोनेंट ले लिए, एक ए ले लिए और बी ले लिए, दोनों को सेम वैसे ही मिलाए, तो ए में ए का इंटरेक्शन, बी में क्या है, बी का इंटरेक्शन है, तो क्या होगा, ए और बी का इंटरेक्शन किसके इक्वल नहीं होगा, ए का इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन के इक्वल नहीं होगा। वहाँ जहाँ इक्वल टू का साइन था ना, यहाँ क्या होगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पी टोटल नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो गया। वॉल्यूम मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, और फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, डेल्टा एस मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव, एंट्रोपी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एंट्रोपी के बारे में जानते हैं ना, एंट्रोपी किसको बोलते हैं, रैंडमनेस। ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू जीरो है, और डेल्टा जी मिक्सिंग जो है लेस देन जीरो, नेगेटिव, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होता है, फिजिबल। ठीक है ना, तो ये याद रखना कि डेल्टा एस और डेल्टा जी जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो इक्वल टू ज़ीरो आइडियल सॉल्यूशन में कौन था, वॉल्यूम और इंथैल्पी, और नॉन आइडियल में डेल्टा एच और डेल्टा वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो था। ये जो टॉपिक था, ठीक है ना, ये इस टॉपिक से पिछले साल तुम्हारा क्वेश्चन मेडिकल का आया है कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या ज़ीरो होता है और क्या नहीं होता है। तो दिमाग में बस इसको रखना कि डेल्टा आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एस ज़ीरो होता है, डेल्टा वी ज़ीरो होता है, डेल्टा एस ज़ीरो नहीं होता है, डेल्टा जी ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है ना, ये भी बहुत हमको अच्छा लगा था, पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन था, और इसको हम बताए भी थे। जस्ट क्या करते हैं एग्ज़ाम से पहले कि थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना,
तो हम लोग पढ़ लिया है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो तरह का डेविएशन है, एक पॉजिटिव डेविएशन है और एक नेगेटिव डेविएशन है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एजियोट्रॉप्स पढ़ेंगे और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ठीक है।